उमा सिंघल। नवरात्रि के 5वें दिन मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कुष्मांडा के बाद 5वां स्वरूप माँ भगवती का है स्कंद माता का। देवी का 5वां स्वरूप सृष्टि के वास्तविक विस्तार को बताता है। देवी स्कंद माता को शिव की शक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वे गणेश जी और कार्तिकेय की मां है। गणेश जी जहाँ मानस पुत्र थे, वहीं कार्तिकेय जी उनके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। स्कंद माता सृष्टि की कहा जाता है कि स्कंद माता जो है वो सृष्टि की पहली प्रसूता स्त्री थी। संयम, नियम और काम, इन सब पर वश यही इस शरीर का वर्णन है। तो स्कंद माता जो है, इनको कहा गया है जो विश्व की पहली प्रसूता स्त्री थी, जिन्होंने अपने गर्भ से कार्तिकेय जी को जन्म दिया था। इसका एक संदेश है कि प्रसव की असीम शक्ति नारी को ही प्रदान की गई है। प्रसव पीड़ा की जो असीम शक्ति है सहन करने की, वो नारी के पास ही है। यही माँ का स्वरूप चिरवंदनीय है। इनको शत नमन और विवाह परंपरा, कन्यादान, गर्भधारण, इन सभी की उत्पत्ति पार्वती और शिव जी के मंगल परिणय के बाद हुई है। कहा जाता है शिव जी और पार्वती के विवाह से ही ये मंगल विवाह का प्रचलन हुआ और इनके विवाह प्रसंग के बाद ही ये मंगल परिणय का एक प्रसंग हमारे जीवन में आया। नारी शब्द इसी का द्योतक है। अगर हम स्कंद माता की बात करें तो ये 2 शब्दों से जोड़ के बना है, स्कंद और माता। स्कंद का मतलब कार्तिकेय। कार्तिकेय जो भगवान शिव और पार्वती के बेटे हैं, और माता का अर्थ तो माँ है ही है। तो इस तरह से स्कंद माता का मतलब हो गया कार्तिकेय की माता। इस रूप में जो देवी जी हैं, स्कंद माता देवी का जो स्वरूप है, उनमें देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में उन्होंने कार्तिकेय जी बाल रूप में गोद में है उनके, 2 हाथों में कमल पुष्प और चौथे हाथ से वो अपने भक्त जनों को आशीर्वाद दे रही हैं। इनकी सवारी सिंह है और वो कमल पे विराजमान है। कमल पे विराजमान होने की वजह से उनको एक नाम पद्मासना भी दिया गया है। स्कंद माता जो है वो विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री है। और विशुद्ध चक्र कहाँ होता है? हमारे गले का जो उभरा भाग होता है ना, इसके एकदम नीचे विशुद्ध चक्र होता है। तो कहते हैं स्कंद माता की आराधना, पूजा से, अर्चना से ये विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है और साधक को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो स्कंद माता की सच्चे मन से आराधना पूजा करता है, उसको 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, स्कंद माता की कथा क्या है? जैसे कि पिछले 4 दिनों हम देखते हैं, सबसे पहले रूप में भगवती माँ सती के रूप में उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने यज्ञ अग्नि में अपनी आहुति दी थी। क्योंकि दक्ष राज ने, उनके पिता ने जो यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें सभी वशिष्ठ देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, पर उन्होंने शिवजी और पार्वती जी को आमंत्रित नहीं किया था। परंतु पार्वती जी अपनी इच्छा को रोक ना पाई और शिवजी के मना करने के बाद भी, यानी उस समय, उस युग में पार्वती जी का नाम सती था, वो शिवजी के मना करने के बाद भी अपने पिता के यहाँ गई और वहां उन्होंने महसूस किया कि उनका कोई मान नहीं है और यहाँ तक कि शिवजी के बारे में भी कोई बहुत अच्छे विचार धारणा वहां पे नहीं है। तो इन सब से नाराज होकर, रुष्ट होकर उन्होंने उसी यज्ञाग्नि में अपनी आहुति दे दी। जब सती जी ने अपनी आहुति दे दी, तब शंकर भगवान सारे जीवन कार्यों से अलग हट गए और वो कठोर तपस्या में लीन हो गए। अगले जन्म में सती जी ने शैलपुत्री के रूप में, ब्रह्मचारिणी जी के रूप में जन्म लिया।
जब तारकासुर नाम का एक दानव दैत्यों को बहुत परेशान कर रहा था, दैत्यों पे लगातार अत्याचार कर रहा था, और तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वो शिव जी के पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। अगले जन्म में जब सती जी ने ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया, तब वो हिमालय की पुत्री थी। और जब तारकासुर के आतंक से परेशान होकर सारे देवी देवता गण विष्णु जी के पास गए अपनी फरियाद लेके, तो विष्णु जी ने कहा कि ये जो भी समस्या है ये आपके खुद की उत्पन्न करी हुई है। सारे देवी देवता अचंभित रह गए, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा, अगर यदि आप दक्षराज के घर बिना शिव जी के नहीं गए होते, उनके यज्ञ में भाग न लिया होता, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तब उन्होंने सभी देवी देवताओं को पार्वती जी के बारे में बताया। तब नारद जी भगवान विष्णु के कहने पर पार्वती जी के पास गए, यानी कि अपने दूसरे अवतार में ब्रह्मचारिणी जी के पास गए और उनसे कहा कि आप तपस्या करके अपने पूर्व जन्म के पति को दोबारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, हजारों वर्ष की कठिन तपस्या के बाद केवल फल फूल शाक और बेलपत्र पे जीवित रहकर और कुछ समय यहाँ तक कि जल अन्न भी त्याग कर शिव पार्वती जी ने, जो उस रूप में ब्रह्मचारिणी थी उस दूसरे अवतार में, उन्होंने कठिन तपस्या के बाद शिव जी को प्राप्त किया। तो इस तरह से शिव जी और पार्वती जी, उस समय भी कहावत ये थी कि जब शिव जी अपनी बारात लेके आए तो ये बहुत डरावने स्वरूप में थे और उनके साथ सारे भूत प्रेतों टाइप की टोली थी, जिनको देखकर पार्वती जी की माँ, ब्रह्मचारिणी जी की माँ बहुत डर गई और एक डर उनके मन में। तब ब्रह्मचारिणी जी ने भी अपने एक भयंकर रूप उत्पन्न करा और शिव जी से प्रार्थना करी कि आप एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो जाइए और अपनी जो ये बारात मंडली है उसमें सारे युवकों को एक अच्छे रूप में ले आइए। इस तरह से शिव पार्वती जी का एक विवाह हुआ, जहां से ये विवाह का प्रसारण या विवाह का जो रीति रिवाज है वो जगत में आया। तो शिव और पार्वती जी की ऊर्जा से एक ज्वलंत बीज उत्पन्न हुआ। वो जो ज्वलंत बीज उत्पन्न हुआ उसको अग्नि जी को सौंपा गया, क्योंकि जब तक वो बीज शिव जी के बेटे के रूप में जन्म करता है उसकी सुरक्षा अति आवश्यक थी। तो उनको अग्नि जी को सौंपा गया कि इसे सवारना झील में जाके सुरक्षित रख दे, सरवना झील में जाके सुरक्षित रख दे। पर उस ज्वलंत बीज का ताप इतना अधिक था कि अग्नि उसको सहन नहीं कर पाई और उन्होंने माँ गंगा को उस ज्वलंत बीज को सौंप दिया। माँ गंगा ने उस बीज को गंगा जी में बहुत सुरक्षित रख दिया। तब पार्वती माँ ने एक जल स्रोत का रूप धारण करके उस बीज की रक्षा करने की ठानी। इस तरह से 6 माताओं के संरक्षण में 6 मुखी कार्तिकेय जी ने जन्म लिया। कार्तिकेय जी 6 मुखी जो कार्तिकेय जी थे, बड़े होकर बहुत सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली युवक के रूप में उभरे। इनको फिर अपनी शिक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजा। जहां पहुंचते ही उन्होंने पहले दिन ही ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछ लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों के जरिए ओम का अर्थ समझाने की कोशिश की, पर वो संतुष्ट नहीं हुए। इसी असंतुष्टि के चलते वो शिव जी के पास गए। उन्होंने उनसे भी वही सवाल करा, ओम का अर्थ क्या है। भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों के जरिए उनको ओम का अर्थ समझाने की कोशिश करी, पर वो तब भी असंतुष्ट रहे। तब कार्तिकेय जी ने स्वयं 12,000 करोड़ श्लोकों के जरिए ओम का अर्थ स्वयं जाना और समझा। शिक्षा के बाद कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति के रूप में सभी देवतागणों ने आशीर्वाद दिया और उनको अनेकों अस्त्र शस्त्र लेस करा, जिससे वो तारकासुर से युद्ध कर सके। अपने पराक्रम कौशल से कार्तिकेय जी ने
तारकासुर का वध करा और सारे देवी देवताओं को उनके आतंक से बचाया। इस तरह स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माता के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि इनका विग्रह है, जैसा कि इनका रूप है, उसमें हम देख सकते हैं कि इनकी गोदी में कार्तिकेय जी बाल रूप में आसीन है। तो स्कंद माता की पूजा के साथ साथ कार्तिकेय जी की पूजा स्वही हो जाती है और स्कंद माता के आशीर्वाद से साधक जो है सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जहां कूष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता थी, वहीं माँ भगवती का ये 5वां स्वरूप जो है स्कंद माता, ये सृष्टि के विस्तार को बताती है। यहाँ नारी का सम्मान है। क्यों? क्योंकि प्रसव पीड़ा की शक्ति नारी को ही मिली है और वो जननी के रूप में उभर के आई है। तो आइए स्कंद माता का श्लोक देखते हैं, जो कि मेरे को याद नहीं है, मैं पढ़ सकती हूँ उसे। सिंह संगता नित्यम पदार्चित कराद्या शुभादस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो ये स्कंद माता का श्लोक था। इसके साथ साथ हम सब उनको नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जैसे उनका बच्चा, उनका बेटा कार्तिकेय जी इतने बुद्धिमान, पराक्रमी और शक्तिशाली थे। हम सबके पुत्रों को भी वही शक्ति, वही बुद्धिमत्ता, वही पराक्रम प्रदान करें और आशीर्वाद सदा हम सब पर और हमारे बच्चों पर बनाए रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।